भारत और अमेरिका के बीच चल रही ट्रेड वॉर को लेकर एक नया अपडेट है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि भारत ने अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर कोई भी टैरिफ ना लगाने का ऑफर भेजा था, लेकिन अब देर हो गई है। ट्रंप अपने सोशल मीडिया ट्रूथ सोशल पर ऐसा दावा कर रहे हैं। फिलहाल वीडियो शूट होने तक भारत सरकार की तरफ से इस पोस्ट पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने लंबा चौड़ा पोस्ट किया है और भी कई बातें लिखी हैं। उन्होंने कहा, ज्यादा लोग ये जानते नहीं हैं, भारत के साथ हम बहुत कम व्यापार कर पाते हैं, हालांकि वो हमारे साथ जबरदस्त व्यापार करता है। दूसरे शब्दों में कहिए तो हम उनके सबसे बड़े क्लाइंट हैं। वो हमें ढेर सारा सामान बेचते हैं और हम उन्हें कम ही बेच पाते हैं। अब तक ये वन साइडेड रिलेशनशिप था जो दशकों से चला आ रहा था। इसके पीछे की वजह ये कि भारत ने हम पर किसी भी दूसरे देश की तुलना में इतना ज्यादा टैरिफ लगा कर रखा है कि हम वहां ज्यादा कुछ बेच ही नहीं पाते। ये एक तरफा त्रासदी है। और तो और भारत अपना ज्यादातर तेल और डिफेंस का सामान भी रूस से ही खरीदता है, अमेरिका से तो बहुत ही कम। अब उसने हम पर कोई भी टैरिफ ना लगाने का ऑफर दिया है, लेकिन देर हो चुकी है। ये कई साल पहले करना चाहिए था। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो लोगों को जानने चाहिए। ट्रंप का ये पोस्ट ऐसे समय में आया जब रूस, चीन और भारत तीनों एक ही मंच पर साथ नजर आए। 31 अगस्त को चीन के टियानजिन में एससीओ समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने शी जिनपिंग और पुतिन से मुलाकात की। समिट के दौरान तीनों नेताओं की एक तस्वीर भी सामने आई जिसमें वो मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और घटनाएं सामने आई, जैसे भारत और चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट दोबारा शुरू हुई और मानसरोवर यात्रा की भी शुरुआत हुई। साल 2020 में गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, जिसके बाद रिश्तों में खटास आ गई थी। ऐसे में इन फैसलों को रिश्तों की सुधार की दिशा में बेबी स्टेप्स के तौर पर देखा जा सकता है। भारत, रूस और चीन का ये नया गठजोड़ जो आपको दिखाई दे रहा है, उसके लिए एक शब्द भी है, RIC, यानी रूस, भारत और चीन। वैसे तो ये कोई ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन स्ट्रैटेजिक ग्रुपिंग जरूर है। जानकार मानते हैं कि एससीओ समिट के बाद शायद RIC एक आकार लेता दिख सकता है। अब साहब, टाइमिंग देखिए, आज इस समिट का समापन हुआ है। पीएम मोदी भारत आ चुके हैं और ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर ये सारे दावे कर मारे। खैर, भारत और अमेरिका के रिश्ते भले ही जटिल हों, लेकिन दोनों देशों में सहमति की गुंजाइश बनी हुई है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने हाल ही में एक इंटरव्यू में भारत को लेकर नरमी के संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था कि दोनों देश आखिर में साथ आएंगे। वहीं अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो का भी बयान भारत में मौजूद अमेरिकी दूतावास ने शेयर किया। लिखा, भारत और अमेरिका के बीच की साझेदारी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है, जो 21वीं सदी का निर्णायक रिश्ता है। आगे के अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। खबर लिखी मेरी साथी प्रगति ने। मेरा नाम शिवानी है। आप देखते रहिए लल्लन टॉप।